एक लड़की होती है जो प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर होती है। उसकी शादी प्राइमरी स्कूल के एक टीचर से हो जाती है। शादी होने के बाद वह लड़का पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है और पीसीएस अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बनने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम नौकरी करना छोड़ दो और घर पे रहो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। उसकी पत्नी अब घर पे रहने लगती है और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। फिर उनकी ज़िंदगी में एक तीसरे की एंट्री होती है, जिसकी वजह से उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है। दोस्तों, सब रुपए पैसे, बंगला गाड़ी सब बर्बाद हो जाते हैं। यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है, जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अगर आपके पास समय है तो 10 मिनट निकाल कर इस कहानी को जरूर सुनें। सुनने से पहले आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं जिस सच्ची घटना की बात करने वाला हूं वह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिला की है। दोस्तों, वहां की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम लता होता है। उसके घर में उसका एक भाई और मम्मी पापा होते हैं। जो लता होती है उसके पिता प्राइमरी स्कूल के सरकारी टीचर थे। वह अपनी लड़की को पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल कराते हैं, उसके बाद बीएड कराते हैं। बीएड कराने के बाद उसको सरकारी टीचर बनाने के लिए तैयारी कराते हैं। उसकी लड़की जी जान से तैयारी करती है और एक दिन उसकी तैयारी रंग लाती है। वो भी प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर बन जाती है। सरकारी टीचर बनने के बाद उसके जो पिता है सोचते हैं कि मेरी लड़की अब तो सफल हो गई है, सरकारी टीचर भी बन चुकी है, अब उसकी शादी कर दिया जाए। इस वजह से उसके पिता एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं उसकी शादी करने के लिए। तभी उसके एक दूर के रिश्तेदार उनको बताते हैं कि एक लड़का है जो प्रतापगढ़ जिला का रहने वाला है, जिसका नाम संजय है। वो भी प्राइमरी स्कूल में ही सरकारी टीचर है। उसी से आप अपनी बेटी का शादी कर दीजिए, बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी। यह बात सुनकर के जो लड़की है उसके पिता उस लड़के का हाल चाल लेते हैं, जाके उसके घर पे बात करते हैं और बात करने के बाद दोनों की शादी दोस्तों बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी, बहुत अच्छे से कट रही थी। दोस्तों, जो लड़का होता है वह सरकारी टीचर का नौकरी करने के साथ साथ वो पीसीएस का तैयारी भी कर रहा था और कुछ महीनों के बाद ही उसका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाता है पीसीएस का। पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो पीसीएस अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, उसको गाड़ी मिल जाती है, एक ड्राइवर मिलता है और पीसीएस अधिकारी बनने के बाद उसके पास बहुत अधिक पैसे आने लगते हैं। पैसे जब उसके पास आने लगते हैं तो वो सोचता है कि मैं पैसे बहुत अधिक कमा रहा हूँ, लेकिन फैमिली के बीच बहुत कम रह पा रहा हूँ। क्योंकि उसकी पत्नी भी सरकारी टीचर थी तो समय से मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत नहीं हो पाता था। तो वह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, ऐसा है कि तुम सरकारी जो टीचर की नौकरी है वह करना बंद कर दो, रिजाइन दे दो और घर पे रहो, क्योंकि पैसे कमाने के लिए ही तुम जाती हो और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं पीसीएस अधिकारी हूँ और घर पे रहो, घर पे मैं टाइम से आऊँगा, टाइम से हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, प्यार मोहब्बत की बातें होगी, टाइम पास होगी, ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। यह बात सुन करके उसकी जो पत्नी लता है वह मना कर देती है। मना करने के बाद उन दोनों के बीच थोड़ा नाराज़गी होती है और कुछ दोस्त संजय को समझाते हैं, देखो आज की दुनिया में सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग तरस रहे हैं और तुम्हारी पत्नी सरकारी नौकरी पाई हुई टीचर का और तुम उसे छुड़वा रहे हो। बहुत लोग समझाने की कोशिश करते हैं, इधर लड़की के माँ बाप भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पीसीएस अधिकारी संजय नहीं मानता है। लास्ट में आकर मजबूर हो जाती है पत्नी और अपने पीसीएस अधिकारी पति की बात मानना ही पड़ जाता है। दोस्तों, वह लता सरकारी नौकरी छोड़ देती है और घर पर रहने लगती है। 2013 में लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद संजय शराब अधिकारी बन जाता है और उसकी ट्रेनिंग होने के बाद पहली पोस्टिंग मुरादाबाद में होती है। मुरादाबाद में होने के बाद वह एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है और अच्छे से उनकी ज़िंदगी कट रही थी। पत्नी घर पे रहती थी, नौकरी करके आता था और घर पे अपना टाइम अपने परिवार में बिताता था।
दोस्तों इस तरह से उनकी शादी हुए 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में उनका एक बच्चा भी पैदा होता है, एक लड़की होती है। इधर जो लता है अपने घर पे अपनी बेटी के साथ एंजॉय करती थी, समय बिताती थी, और जो उसका पति है नौकरी करके आता था, तो फैमिली में और अच्छे से उनका जीवन बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद जो संजय है वो लखनऊ में ज़मीन लेता है और मकान बनवा लेता है। मकान बनाने के बाद अपने परिवार को वहीं पे शिफ्ट कर देता है। परिवार को शिफ्ट करने के बाद वो नौकरी करता था, उसकी पत्नी घर पे रहती थी। लखनऊ में वो हफ्ते में 1 बार 2 बार सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए अच्छे अच्छे मॉल में घूमने के लिए जाया करते थे। इस तरह से मॉल में जब घूमने के लिए जाते थे, जो भी शॉपिंग करते थे, तो उसी वक्त एक मॉल में एक लड़की होती है जो स्टोर मैनेजर होती है, जिसका नाम शिखा होता है। शिखा और जो पीसीएस अधिकारी संजय है, उन दोनों की धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। संजय हमेशा उसी मॉल में जाता था और जो वह स्टोर कीपर मैनेजर थी शिखा, उसके संपर्क में आ जाता है और धीरे धीरे वो दोनों बात करने लगते हैं। बात करने के दौरान दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों इधर जो उसकी पत्नी है लता, उसको नहीं मालूम था, लेकिन दोस्तों जानते ही हैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकती। कुछ महीनों के बाद जब लता को अपने पति संजय के प्रेम संबंध के बारे में जानकारी होती है, तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि मेरा पति कैसा है, मैं कितना विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। मेरा नौकरी छुड़ा दिया और मैं घर पे रहती हूँ, बाहर किसी अन्य लड़की के साथ रंगलियाँ मना रहा है। दोस्तों इस बात को लेकर अब संजय और उसकी पत्नी लता में मनमुटाव होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े तनाव स्टार्ट हो जाते हैं। पत्नी कितना भी मना करती है अपने पति को, लेकिन उसका पति पीसीएस अधिकारी संजय उसकी बात नहीं मानता है और बात बात में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी अब बहुत अच्छे से नहीं कट रही थी, तनाव स्थिति में कट रही थी। एक दिन इसी बात को लेकर लफड़ा होता है और जो संजय है अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। पीटने के बाद उसकी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके आने के बाद वह अपने मम्मी पापा से इस कहानी को बताती है। उसके मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं, करे तो क्या करें, लड़का एक पीसीएस अधिकारी है। फिर जब संजय नहीं आता है अपने पत्नी को लेने के लिए, तो उसकी जो पत्नी है अपने पिता के साथ एक घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा देती है कोर्ट में। कोर्ट में दर्ज कराने के बाद कोई भी कार्रवाई संजय पे नहीं होता है, क्योंकि वो पीसीएस अधिकारी होता है। भला एक पीसीएस अधिकारी पर इतना छोटा मोटा केस कोई कैसे क्या कर सकता है, कुछ नहीं होता है। इधर लता इंतज़ार करती है, हो सके कुछ महीनों के बाद संजय मुझे लेने के लिए आए। लेकिन दोस्तों इंतज़ार करते करते 4 साल बीत जाते हैं, संजय अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं आता है। पत्नी मजबूर हो जाती है। फिर वह अपने बच्ची का लालन पालन करने के लिए वह नौकरी की तलाश करने लगती है। एक प्राइवेट स्कूल में वह 10,000 रुपये मंथली की नौकरी करने लगती है। दोस्तों वह बहुत ही दुखी होती है। वह सोचती है काश मैंने नौकरी नहीं छोड़ा होता तो आज मेरा यह कंडीशन नहीं होता। अगर मेरा पति मुझे छोड़ देता तभी भी मैं खुश रहती, मैं किसी और के साथ शादी कर लेती, मेरा ज़िंदगी अच्छे से कट सकता था। लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं हैं अपनी बेटी का पालन करने के लिए। दोस्तों बहुत दुखी मन से वो नौकरी करती थी, 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से पाती थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। दिसंबर 2023 में जो संजय है उसके एक दोस्त की शादी होती है। वो अपने दोस्त की शादी में जाता है, ड्राइवर को कहता है, ड्राइवर गाड़ी चालू करता है और पीसीएस अधिकारी उसमें बैठता है और शादी अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं पीसीएस अधिकारी। दोस्तों वो शादी में जाता है। दिसंबर 2023 का साल था, ठंडी का मौसम था, बहुत शीत कुहासा गिरा हुआ था। शादी अटेंड करने के बाद गाड़ी लेकर आना बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से जो संजय है उस अपने दोस्त के ही घर उस रात को रुक जाते हैं। जब संजय के जो दोस्त है उसके घर वाले जानते हैं एक पीसीएस अधिकारी आए हुए हैं
तो उनकी बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाती है एक रूम की, सारे बिस्तर वगैरह बेड वगैरह लगाकर। लेकिन वो पीसीएस अधिकारी संजय बोलता है मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं चेयर पे बैठकर शादी का कार्यक्रम देखूंगा। दोस्तों चेयर की व्यवस्था की जाती है और वो पीसीएस अधिकारी बैठ जाता है और वो पीसीएस अधिकारी बैठ जाता है चेयर पर, और जो भी शादी का सिस्टम है हिंदू रीति रिवाज से, वो सारा सिस्टम चल रहा था। 7 फेरे लिए जाते हैं, कहा जाता है 7 फेरे लिए जाते हैं। पंडित जी 7 फेरे देते हुए कसमें दिलाते हैं कि आप दोनों को 7 जन्मों तक साथ निभाना है और हर एक मुसीबत में पति पत्नी का साथ देना है। उसके बाद सिंदूरदान होता है, लड़का लड़की के मांग में सिंदूर भरता है। सारी प्रक्रिया जो भी शादी का चल रहा था, इसको बहुत ध्यान से मन लगाकर वो पीसीएस अधिकारी देख रहा था और अपनी शादी को याद कर रहा था। वो लता को याद करने लगता है। लता को याद करके वह अंदर अंदर बहुत रो रहा था। वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी किस हालत में होगी, मेरी बेटी किस हालत में होगी। मैं बहुत बड़ी अपने जीवन में गलती कर दिया हूँ। दोस्तों सोचते सोचते वह रोने लगता है, उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अगल बगल लोग जब देखते हैं एक पीसीएस अधिकारी क्यों रो रहा है, तो लोग पूछते हैं सर आप क्यों रो रहे हैं। वो अधिकारी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसी तरह आंख से आंसू आ गए। लेकिन कुछ लोग जानते थे तो कुछ लोग बोल देते हैं कि सर की जो पत्नी है इनके साथ नहीं रहती है, शायद उन्हीं की याद आ गई है इसलिए यह रोने लगे हैं। दोस्तों बात तो सही था। दोस्तों सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो पीसीएस अधिकारी ड्राइवर को बोलता है ऐसा है आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा और तुम मेरी गाड़ी घुमाकर ले चलो मेरे ससुराल। दोस्तों वो ससुराल जाने लगता है अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए। जैसे ससुराल जा रहा था वैसे ही रास्ते में उसकी पत्नी यानी लता अपनी छोटी बच्ची के साथ स्कूल जा रही थी। यह 4 व्हीलर गाड़ी से थे। पीसीएस अधिकारी अपनी पत्नी को देखते हैं तो दूर से ही पहचान जाते हैं और गाड़ी ले आकर रोक देते हैं सामने। क्योंकि जो स्कूल था वह 1 किलोमीटर की दूरी पे था लता के घर से, तो पैदल ही चल रही थी। जब वो गाड़ी रोक देते हैं तो रोक कर और जाते हैं अपनी पत्नी के पास। पत्नी के पास जाते हैं तो वह देखते ही रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो लड़की है वो अपने माँ से बोलती है मम्मी मम्मी पापा आ गए। चूँकि उसकी बच्ची छोटी थी लेकिन इसमें 7 साल की हो गई थी और फोटो में और वीडियो में उसकी माँ दिखा चुकी थी, इसलिए वो लड़की पहचान गई थी कि मेरे पापा हैं। जब उसकी लड़की बोलती है मम्मी मम्मी पापा आ गए तो पापा जी यानी पीसीएस अधिकारी रोने लगते हैं। रोते हुए देख जो उसकी पत्नी है लता वो बोलती है आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। वो पीसीएस अधिकारी संजय बोलता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लता बोलती है क्यों मेरे बिना तुम नहीं रह सकते, जैसे 4 साल रहे हो वैसे ही तुम रह सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, धन दौलत बंगला गाड़ी सब है और साथ में एक लड़की भी है। यह बातें सुन करके वो पीसीएस अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं देता है। वो कहता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें साथ में लेने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो जो भी गलतियाँ हुआ। यह कह करके फिर वह रोने लगता है। उसकी पत्नी लता कहती है ऐसा है कि चलिए मेरे घर और घर पे जाकर बात करते हैं। उसी गाड़ी में लता उसकी बेटी बैठती है और वो भी स्कूल नागा कर देती है। घर पर जाते हैं और घर पे जाने के बाद लता के मम्मी पापा सामने होते हैं, कुछ लोग अगल बगल के भी होते हैं और सामने बात होती है। वो पीसीएस अधिकारी संजय बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ और आप लोगों की क्या राय है। लता के मम्मी पापा कहते हैं कि हमारे तरफ से तो हाँ है, लेकिन बेटा आप मेरी लड़की से पूछ सकते हैं, लड़की जैसा कहेगी वैसा ही होगा। जब संजय पूछता है अपनी पत्नी लता से तो लता कहती है कि मैं आपके साथ एक ही कंडीशन पे जाऊंगी, जब आपके साथ जो लड़की है उसको छोड़ देंगे तभी। तो संजय बात सुनकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस लड़की को कई साल पहले ही छोड़ दिया हूँ, मैं सुधर गया हूँ, मेरी बातों पे विश्वास करो। उसकी बातों पे विश्वास करके दोस्तों वह लता उसके साथ चली जाती है और नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। दोस्तों यह रही कहानी।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।